हेलो साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 2022 रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका लेवल कैसा होता है और आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए कि आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब हो तो आप लोग उसमें अच्छे नंबर ला सकें और इस बार आप लोग रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट भी हो सकें। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को इसमें मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, इसके साथ साथ करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को देख करके आप लोग प्रैक्टिस भी करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को अगर और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को डेली क्वेश्चन पेपर देता रहूं और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से होती रहे। तो चलिए साथियों, एक बार मैं आप लोगों को अपना रेलवे स्टेशन दिखा देता हूं जहां मैं ड्यूटी करता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ। तो इस तरह से हमारा रेलवे स्टेशन दिखाई देता है और मेरा सपना था कि मैं एक दिन रेलवे में नौकरी करूं, तो आज मेरा सपना वो पूरा हो गया है। और अगर आप लोगों का भी सपना है रेलवे में नौकरी करने का तो आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में इस बार हो जाए। तैयारी कैसी होनी चाहिए वो आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद अंदाज़ा लग जाएगा। जो हमारा स्टेशन है साथियों, ये गाँव में बना हुआ रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ड्यूटी आवर जो है वो 8 घंटे की है और हम सबको बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर ड्यूटी करने में। और आप लोगों को भी हो सके तो ऐसा ही स्टेशन मिले और जहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी रहे और आप लोगों को भी आराम मिले। आप लोगों को तैयारी करने का भी मौका मिल जाता है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी रहे तो आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं अगले एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारा पूरा रेलवे स्टेशन। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ और ये हमारा रेलवे स्टेशन है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर हम सब देखेंगे। अब ये वैकेंसी है 2019 की, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है CENRRC 2019। और यहाँ पर आप लोगों को नोट में देख लीजिए, लिखा है करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क पर क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर विल कैरी 1/3 नेगेटिव मार्क पर क्वेश्चन। यानी कि आप लोग अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पर आप लोगों का 1/3 नंबर काट लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए दिया है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है, कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। जो अर्थशास्त्र में मांग की वक्र ढलान होती है वो बाएं से लेकर के दाएं नीचे की ओर होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाता हूं। तो ये देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की थी? तो किसने की थी साथियों? तो वो थे मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तथा माइनस और गुणे के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? अब आप लोग इसके चिन्ह को बदल करके लगाइएगा और देखिएगा कि आपका आंसर करेक्ट आता है कि नहीं आता है। इसका जो रेलवे ने करेक्ट आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर दूसरा है 100। यानी कि अगर इन सभी हम चिन्हों को बदलें और सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 100। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। कथन में कह रहा है कि सभी तांबे पेन हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? सभी तांबे पेन है। तो मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ साथियों। कह रहा है कि सभी तांबे पेन है, तो सभी तांबे ऐसे करिए फिर पेन,
ठीक है। पेन के लिए P लिखिए, तावा के लिए T लिख दीजिए। सभी तावे क्या हो गए, पेन हो गए। फिर आगे कह रहा है कि सभी पेन ब्रश है, तो सभी पेन, ये जो पेन वाला पोर्शन है सभी क्या है, ब्रश है। तो ठीक है, ऐसा ब्रश कर देंगे। फिर आगे कह रहा है कि सभी ब्रश मेज है, तो सभी ब्रश यानी पूरा ब्रश वाला एरिया किस में चला जाएगा, मेज में चला जाएगा, यम है। ठीक है। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया कि कुछ मेज तवे हैं, यानी कि मेज का कुछ पार्ट जो है वो तवा है, यानी पहला वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, सभी पेन तवे हैं, तो सभी पेन यानी पेन वाला एरिया बड़ा है, उसके अंदर तावा है, तो जितना कह रहा है कि सभी पेन तवे हैं, तो पेन वाला एरिया तो बड़ा हो गया, तावा वाला छोटा हो गया, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कोई भी पेन तवा नहीं है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको बदलने के लिए दिया गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों के संख्याओं के बीच है। तो आपको एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन किसके किसके बीच में, जैसे 15, 41 और 4, इन तीनों में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको नीचे वाले में भी देखने को मिलेगा। वैसा ही रिलेशन आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में भी ढूंढना है। तो इसको आप लोग ज़रूर लगाइएगा। लगाने के बाद बताइएगा कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन सही है या नहीं है। तो आप लोग रिलेशन ज़रूर बनाइएगा और देखिए कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है। अब यहाँ पर आपसे छोटे व्यक्ति की आयु पूछा गया है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके लगाइए और देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर हम हल करेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक यक्स क्या है। तो यौगिक यक्स साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए ये लेंस से संबंधित है। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो साथियों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसको पर्दे पर हम सब ले सकते हैं। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर बनाया जा सकता है। तो वास्तविक किस में है, ऑप्शन नंबर ए और बी में, यानी बी और ए में वास्तविक शब्द जुड़ा हुआ है, ये पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी कभी भी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो जहाँ भी आप लोगों को आभासी दिखे तो समझ जाइए ये पर्दे पर नहीं बनेगा, वास्तविक जो होगा वही पर्दे पर बनता है। तो हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साथियों, ये दिया गया है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करती है। अब इसमें देखिए आपको एक सीरीज मिलेगा, उस सीरीज के अनुसार आपको पकड़ना है कि कौन सा इसमें तर्क बन रहा है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दूं तो यस, देखिए यस क्या है हमारा, यस को अगर हम सब देखें तो यस हो जाता है हमारा 19, जो पी है हमारा वो क्या है 16, उसके बाद यम है 13, यम क्या है हमारा 13 है, इसी तरह से जे हमारा क्या है 10। तो आप देख रहे हैं कि 3-3 करके ऐसा घटते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर सभी में 3-3 घटेगा, तो जी में 3 घटाइए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 किसका कोड है, डी का। तो डी आपको ऑप्शन कई सारे मिल जाएंगे। फिर हम नंबर में आ जाएंगे, नंबर में आएंगे तो देखिए यहाँ पर 2 का 3 गुणा किया गया, यानी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54 तिहाई 162, 162 तिहाई 486 होगा। तो इसी तरह से आप लोग रिलेशन बना करके इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये देखिए,
इसमें भी आप लोग को कथन निष्कर्ष दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कथन निष्कर्ष का टाइप कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब इस टाइप का भी कथन निष्कर्ष आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसको बनाने का तरीका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो को बनाऊँगा, जल्दी जल्दी हल करूँगा। जो बच्चे जिनको अच्छे से आता है वो लोग जल्दी समझ जाएंगे। आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, लगाइएगा अपने से। देखिए कथन में क्या कह रहा है कि P छोटा है Q से या फिर P बराबर है Q के। तो हम इसमें दो कंडीशन बना सकते हैं, एक तो P या तो छोटा होगा Q से या क्या होगा, बराबर होगा Q के। ठीक है, आगे कह रहा है Q छोटा है F से, यानी Q क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, F से। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, F से छोटा। आगे कह रहा है कि F बराबर है R के, तो F बराबर किसके आ जाएगा, R के। तो यहाँ भी F बराबर R के ही रहेगा। आगे कह रहा है कि R बड़ा है M से। अब R बड़ा है M से, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इसको देखिए, R बड़ा हो जाएगा M से, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी R बड़ा हो जाएगा M से। आगे कह रहा है कि M बराबर B है, तो एक तो M बराबर B हो सकता है या फिर M बड़ा हो सकता है किससे, B से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम निष्कर्ष में। निष्कर्ष में कह रहा है कि R बड़ा है P से। अब देखिए R जो है वो बड़ा है P से। पहले वाले में अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि P जो है वो छोटा है और R जो है वो बड़ा है। अगर दूसरे वाले में हम रिलेशन बनाएं तो यहाँ भी हमको दिखाई दे रहा है कि R बड़ा है P से, क्योंकि P बराबर Q है, Q से बड़ा F है। जब Q से बड़ा F है तो P से भी बड़ा F है, और F बड़ा हो गया तो R भी बड़ा ही होगा, इसलिए पहला वाला तो करेक्ट हो गया। दूसरे में कह रहा है कि B बड़ा है F से। अब देखिए यहाँ पर तो F और B आपको बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम दूसरे वाले को गलत मान लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 केवल एक सही है, क्योंकि एक वाला जो कंडीशन है वो दोनों में अप्लाई हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें दिया गया है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो यहाँ पर आप लोगों को HCF निकालना है। HCF कैसे निकालना है मैं आपको हिंट देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो आपको राशि मिलेगी, एक तो 5 करके मीटर में है, दूसरा 25 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अगर आप 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपको मिल जाएगा 525 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको क्या करना है, 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर को बदलना है तो आपको मिल जाएगा 735 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को करना है तो आपको मिल जाएगा 490 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है साथियों, HCF निकाल देना है। जो HCF आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो आप तीनों का HCF निकालिएगा तो HCF मिलेगा आपको 35। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 27/3 - 27 × 0 + 1। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए 27 और 0 का जब आप गुणा करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बचेगा कितना अभी, 27/3। तो अभी हम क्या करेंगे, 27 में 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, प्लस करके 1। तो जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में MFBTF को LEASE लिखा जाता है और यूनिस को TMHRD लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले सबका कोडिंग कर लीजिए। जैसे MFBTF है, ठीक है। अभी M को क्या लिखते हैं 13, F को लिखते हैं 6, B को 2, T को 20, F को 6, ठीक है।
अब इसी तरह से हम सब क्या करेंगे, लीज को लिख देंगे। ये लीज क्या है, देखिए LEASE ऐसा है ना। अब देखिए यल को क्या लिखते हैं 12, ई को 5, ए को 1, यस को 19, ई को 5। अब देखिए यहाँ पर आप रिलेशन बनाइएगा तो एक के घट के आपको दिखने को मिलेगा। ऊपर से एक कम हो गया, ठीक है, सभी में ऊपर से एक कम हो गया है। तो हमको ट्रिक में भी एक एक लेटर कम कर देना है। जैसे ट्रिक में देखिए TRICK ऐसा है ना, तो टी में एक कम करिए तो क्या आ जाएगा यस, आर में एक कम कर दीजिए तो आर में से एक कम करिएगा तो कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा। ऐसे ही आई में एक कम कर दीजिए तो आ जाएगा आपका एच, ठीक है, सी में एक कम करिए तो बी, के में एक कम कर दीजिए तो आ जाएगा जे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रहता है क्वेश्चन। आप लोग बस अच्छे से अगर तैयारी करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही इजी से क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में साथियों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल कितना दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी जाने और आने दोनों की चाल को जोड़ करके 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ पर दे रखा है। और उसको जो जाते समय दूरी तय करना है वो 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो आने के समय की चाल आप लोगों को बताना है। तो औसत चाल वाला फार्मूला आप लोग लगाइएगा तो तुरंत क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। औसत चाल बराबर हो जाता है साथियों, देखिए औसत चाल बराबर हो जाता है u + v बटे में कुल दूरी, ठीक है, प्रारंभिक चाल यानी अंतिम चाल बटे में कुल दूरी। इसको जब आप लोग हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप लोग हल ज़रूर करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें दिया गया है यदि x + y + z बराबर 11, xy + yz + zx बराबर 42 तो x² + y² + z² का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सूत्र पर ही आधारित है। तो जिनको फार्मूला आता है वो लोग आराम से लगा लेंगे। ये फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस पे आएगा। तो ये आता है फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर पे। इस फार्मूले पर आपको रखना है और ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इस पे आप लोग रखिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इसको बना सकते हैं, फार्मूला नहीं आता है तो आप नहीं बना पाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। थोड़ा जल्दी देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इन युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्न युग्मों के समान तर्क का पालन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके कुछ ऑप्शन हैं। जैसे दिया गया है PRO, ठीक है, इसका रिलेशन किसके साथ में है, तो इसका रिलेशन है LJM से, ठीक है। अब कैसे रिलेशन है इसको देखिए, जैसे P को हम 16 लिखेंगे, R को 18 लिखेंगे, O को 15 लिख देंगे, इसी तरह से L को 12, J 10, M 13, ठीक है। अब देखिए रिलेशन कैसे बनाएंगे हम सब, इसको ध्यान से समझिएगा जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर आप लोग रिलेशन बनाइए। तो कैसा रिलेशन आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोग देख करके बनाइएगा। हम सब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, P और Q अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। साथियों ये कार्य समय का क्वेश्चन है और इसको आप लोग लगाइएगा और लगा करके देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है क्वेश्चन लगाने में, इसलिए मैं आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग अपने से ज़रूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए आपके सामने है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के लगाइएगा। मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को
पुश करके क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद उसको लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन साइंस का है। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है इसको बताना है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, ये गलत है, यानी तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन सी नोडल एजेंसी है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? तो किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहले? तो वो था राजस्थान। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज के मुद्दे से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो कब सुनाया था? वो 2021 में सुनाया था। अगला है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का इसको आप बनाइए, बना करके इसको देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से मिल गया है मैथ का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप लोग लगाइएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग इसको अगर लगाते हैं तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोगों को वीडियो को पुश करके क्वेश्चन भी लगाना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसको ज़रूर आप लोग समझिए। इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायरेक्शन, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। बनाने का तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन साथियों वही प्रॉब्लम है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन नंबर को हल करके आप लोग को दूंगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको हल कर दूंगा। आप लोग केवल क्वेश्चन देखते चलिए। अगला क्वेश्चन 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच बना कोण लगभग कितना होगा? तो 8:45 के बीच दोनों सुइयों के बीच के कोण यहाँ पर पूछा गया है। इसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूँ, एक ट्रिक है ये जो कि जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप 8:45 और 8 बजे के बीच में देखिएगा, तो सबसे पहले 8:45 कब होता है? जब सुई 9 पे रहती है। 8 पे रहेगा तो यहाँ दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिस्टेंस रहता है साथियों? तो हम सभी जानते हैं कि 30 डिग्री, यानी दो नंबर के बीच में 30 अंश का अंतर रहता है। यहाँ पर 45 आ गया, तो 45 का हम सब क्या कर देते हैं साथियों? आधा कर देते हैं। तो 45 का आधा करिए, कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 में से हम 22.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5, ठीक है। 7.5 है, तो लगभग पूछा है तो हमारा आंसर आना चाहिए 7 डिग्री, क्योंकि 7 के नज़दीक में और कोई भी नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए लगभग करके पूछा है, इसलिए 7.5 को हम लगभग में अगर बताएंगे तो 7 डिग्री बताएंगे। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप हो जाता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है समीकरण समीकरण है हमारा ax² प्लस x प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर हों तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर दोनों मूल बराबर हैं तो साथियों ab बराबर 1/4 हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब अगला हम सब देखेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थियों की एक कक्षा में पावलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कुल संख्या पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं साथियों, कुल संख्या निकालने के लिए हम सिंपल सा दोनों को जोड़ करके एक घटा देते हैं। जैसे 18 45 है, दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 18 और प्लस 45 दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 की 3 हासिल लग जाएगा एक आपका, और 4 1 5 1 6 63 आ गया। इसमें से एक माइनस कर दीजिए तो कितने आएंगे? 62। तो 62 विद्यार्थी उस कक्षा में हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है?
जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए दशमलव में गुणा भाग दे दिया गया। देखने में तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन साथियों जो यहाँ पर गलती करता है वो फंसता है ज़रूर, क्योंकि आप वहाँ पर हड़बड़ी रहेगा, टाइम कम रहेगा, मल्टीप्लाई करिएगा, पॉइंट कहीं इधर उधर हो गया, कहीं एक नंबर डिस्टर्ब हो गया, तो फिर आपको बार बार लगाना पड़ेगा। और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप बार बार गलती करेंगे और बार बार उसको लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखने में सिंपल है लेकिन गलती बहुत ज़्यादा लोग इसमें करते हैं। तो आपको जब भी कैलकुलेशन करना हो तो एकदम संभल करके कैलकुलेशन करिए, देखिए, जिससे कि आपको गलती होने का चांसेस कम रहे। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलती ज़्यादातर लोग ऐसे ही क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी एकदम सिंपल सा आयु संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइएगा, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ। ये भी आपका कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, तो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, लगभग ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। तो कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगला है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व है। तो पहला तत्व हाइड्रोजन है साथियों, और अंतिम तत्व थोरियम है। न्यूलैंड का अष्टक नियम में टोटल 56 एलिमेंट्स थे, यानी अष्टक नियम में उस समय खोजे गए कुल तत्वों की संख्या 56 थी। कभी ये भी पूछ लेता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दो घात समीकरण आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो दो घात समीकरण है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में देखिए आप लोग दो घात है और सभी में या तो एक घात है या तो दो घात, तीन घात है या तो फिर आधी घात है। यहाँ पर आधा घात ही है, ठीक है। तो इस तरह से दो घात समीकरण आपका ऑप्शन नंबर दूसरा रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो पर्यावरण को कौन सा जीव स्वच्छ रख सकता है, वो है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक क्या करते हैं कि कोई भी सड़ी गली वस्तु होती है उसके ऊपर उग जाते हैं और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे कि वो पर्यावरण में विलीन हो जाते हैं, वो गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो ये दोनों जीव जो होते हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, दर्पण का ही क्वेश्चन है लेकिन कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। सब लोग क्या करते हैं कि दर्पण का छोटा छोटा नॉर्मल सा सवाल लगा लेते हैं, नॉर्मल सा हेडिंग पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपको अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसा है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इसको आप लोग देखिएगा, पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन यहाँ पर पूछा गया है, तो आप लोग आयतन इसका ज़रूर बताइएगा, इसको लगाइएगा, हल करिएगा और आयतन इसका बताइएगा। हम केवल क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों को मिल जाता है, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इसको भी आप लोग लगाइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो बताने में मज़ा नहीं आएगा। अभी देखिए, सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग बदल लीजिएगा सेंटीमीटर को किलोमीटर में। अगला ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पहली महिला, इसमें पूछ रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव किसे प्राप्त किया। तो इसमें था आपका अंशु मलिक, ऐसी महिला है जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आप लोगों को एक सीरीज यहाँ पर दी गई है, उसमें अगला नंबर कौन सा होगा वो बताना है। तो आप लोग इसको हल करिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देशांतर और अक्षांश के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। अगर जो अच्छे से पढ़े हुए हैं भूगोल, उनको तो ये आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे भूगोल को अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो ये क्वेश्चन ज़रूर छोड़ देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया आपका तालिका से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर लगाइएगा साथियों।
अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ठीक है, तो कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं में जो SER होता है उसके द्वारा औषधियों और विषों का निवारीकरण किया जाता है। ठीक है, औषधि और जो विष होते हैं उसको निराविषीकरण, उसका विष समाप्त किया जाता है SER के द्वारा। अगला, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या करता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को पलट देता है। अगला, बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब के फिलामेंट को एकदम पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है साथियों, क्योंकि अगर पतला और लंबा रहेगा तो उसका उच्च प्रतिरोध होगा, और उच्च प्रतिरोध होगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो हमको लाइट मिलेगी। ठीक है, इसीलिए उसको बहुत पतला बनाया जाता है जिससे कि उसका प्रतिरोध उच्च हो जाए। अगला, साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। तो ये भी आपका फॉर्मूला है सिंपल सा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट है। अगला, यदि संख्या आपके सामने दी गई है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। अब देखिए, जो संख्या आपके सामने दिख रही है इसमें कह रहा है कि जो विषम अंक है उसमें 3 जोड़ना है, जैसे 4, 2, 5, 1, 4, 5, 6, 3। सभी विषम में क्या करना है साथियों, 3 जोड़ देना है। तो विषम में 3 जोड़ देना है, सम में 1 घटा देना है। सम जितनी संख्या है उसमें से 1 घटा देना है। ठीक है, तब घटाइए तो आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6। अभी देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों का अंतर पूछा गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी देखिए यहीं बगल बगल में है, 8 और 1 है, तो 8 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बस केवल देख करके हल कर लेना है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसा क्वेश्चन है। ये समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आपसे x का मान पूछा गया है। तो जो साथी अच्छे से पढ़ रहे हैं वो लोग ये क्वेश्चन लगा लेंगे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग इसको नहीं लगा सकते हैं। तो साथियों आप लोग ज़रूर लगाइएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है, जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश, ठीक है, बढ़ता है फिर आगे है, तब नाभिक में और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, इसीलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या। अब देखिए, इतना हार्ड क्वेश्चन है कि बच्चा इसको पढ़ते ही छोड़ देगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। और जो लोग पढ़े रहेंगे अच्छे से उनको तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। अगला फिर क्वेश्चन आ गया है, त्रिभुज ABC में यदि A बराबर 40, B बराबर 70 है तो बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो बहिष्कोण A का मान हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है साथियों, अंतःकोण और बहिष्कोण का योगफल होता है 180। तो एक कोण आपको दिया गया है, बहिष्कोण पूछा गया है, तो दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लेकिन एक हमको मालूम है तो 180 में से हम 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 140। अगला क्वेश्चन, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो वो दिखाई देती है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो आखिर व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पासेस फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, तो ये करंट इंग्लिश में है तो इसको आप लोग देखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, एकदम हार्ड क्वेश्चन है। सोचिए कि आपको बायो का क्वेश्चन देता है लेकिन इतना हार्ड देता है कि आप उसको पढ़कर ही इग्नोर कर दीजिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन कौन सोचेगा कि क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन है ये कितना हार्ड है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, तभी आपको आने वाला है, अन्यथा इस बार भी आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग प्रतिशत हानि पढ़ते ही हैं, लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शब्द डॉक्टर में
आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो इसको आप लोग लगाइए साथियों, और लगा करके बताइए कि इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको देख करके आप लोग हल करिए। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग हल करिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। लंबा वीडियो में आप लोग बोर हो जाते हैं। आप लोगों को मैं पूरा 100 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग लगाइएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए, देखते चलिए क्वेश्चन, देखते चलिए साथियों, और पुश करके आप लोग इसको लगाइएगा भी, इससे आप लोगों का तैयारी भी हो जाएगा। आप लोगों को मैं पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, पूरा क्वेश्चन दिखाते चलूँगा, जिससे कि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए। देखते चलिए, अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देख करके आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि कैसा क्वेश्चन है। ये संविधान का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल शामिल नहीं रहता है। ये अगला आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन है, तो पाई चार्ट का क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। देखिए, पाई चार्ट का भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है रेलवे में। ये कथन निष्कर्ष है साथियों, आप देख सकते हैं कि जो कथन निष्कर्ष है वो भी साइंस के जैसा ही पूछ रहा है। कथन निष्कर्ष भी आपसे सिंपल नहीं पूछने वाला है। तो अगर इस तरह से आप लोगों की तैयारी है तो आप लोग ज़रूर इस बार सफल होइएगा। ये देख सकते हैं आपका है लासा मासा का क्वेश्चन। ये फिर से आ गया साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस में आप लोग देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं है, बस केवल पूछने का तरीका अलग है। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये दूसरा या शायद तीसरा है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही है, लेकिन इसमें हाइट के बारे में पूछ रहा है। फिर आगे आपके सामने क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर भी इसका आप देखते चलिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है साथियों, लेकिन हम इसको अगर लगाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। आप लोग बोर होकर के जल्दी से वीडियो हटा देते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखते चलिए क्वेश्चन, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा।
ये देख सकते हैं साथियों, आपको मैंने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। और जितने भी हमारे साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही टोटल 400 क्वेश्चन सेट दिखाने वाला हूं। डेली आप लोगों को नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप मेरे द्वारा दिखाए गए क्वेश्चन को हल करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ऐसे वीडियो आप लोगों को और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, मैं ही आप लोगों को ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए।